अचल जी, ये जो डुबकी लगाने का जो ये ड्रामा है, इसे पाखंड कहा जाए या कैमरे पर लोकप्रियता बटोरने की एक जो होड़ लगी है, सब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने सबको बोला है कि जाओ आपको इनाम मिलेगा, आप जितनी ज्यादा डुबकी लगाएंगे उतना बड़ा आपको इनाम मिलेगा इन टर्म्स ऑफ पैसा, इन टर्म्स ऑफ ओहदा। क्या ये बातें आपको लग रहा है कि क्योंकि हर राज्य की जो बीजेपी यूनिट है वहां से नेता डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का उसने कह दिया है कि नहीं आप जाइए और डुबकी लगाइए। ये जो डुबकी का ड्रामा है इस पर आप क्या कहेंगे? और कल जिस तरीके की तस्वीरें अमित शाह और मैरी कॉम और इन सब की दिखी, क्या कहेंगे उन चीजों पर? धन्यवाद नीरू जी। अभी आपने देखा रॉय साहब ने किस तकलीफ के साथ इस कुंभ के दर्शन हमें कराए हैं। मैंने भी 4-5 कुंभ देखे अपने जीवन में, और इतनी नग्नता, इतनी अश्लीलता और इतना पाखंड किसी कुंभ में नहीं देखा। मेरे यहाँ भी मध्य प्रदेश में सिंहस्थ होता है, छोटा कुंभ है एक तरह से, लाखों लोग उसमें भी आते हैं। लेकिन इस बार तो हद कर दी। इस बार हमें कई बार शर्म आती है कि हम उस सनातन धर्म के अनुयायी हैं जिसमें नौटंकी सर्वोपरि हो गई है। अभी तक आपने देखा इस देश में संवैधानिक संस्थाओं को घुटनों के बल बैठाया गया, राजनीतिक दलों में तोड़ फोड़ की गई, और अब जो धर्म के ध्वजाधारी हैं, अखाड़ा वाले लोग हैं, अवधेशानंद जी का अभी आपने जिक्र किया, ये लोग सत्ता के सामने घुटने टेक रहे हैं, उनका जलाभिषेक कर रहे हैं सार्वजनिक तौर पर। उनको साथ में 10 साधु प्रमुख ले जाके गृह मंत्री को गंगावतरण करा रहे हैं और अपने दोनों हाथ से पानी उलीच रहे हैं, उनका अभिषेक हो रहा है। शर्म आती है कि ये धर्म गुरु हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा करते हैं, धर्म की व्याख्या करते हैं, धर्म के ठेके लेते हैं, और हर साल हजारों सैकड़ों लोगों को गुरु दीक्षा देते हैं। ये इसके अब पात्र ही नहीं है। इस तस्वीर को देखने के बाद ये लगता है कि लोग इसके पात्र हैं ही नहीं। अब सवाल है भाजपा के लोगों में होड़ का। आपने शुरू में कहा क्या है ना, इंसेंटिव मिल रहा है या कुछ और हो रहा है। मेरी जानकारी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के और बड़े से बड़े पदाधिकारी, चाहे वो विधायक हो चाहे वो मंत्री हो, उन्हें सीधे सीधे ये निर्देश दिया गया, फतवा जारी किया गया। अब हिंदुओं में फतवा जारी नहीं होता, लेकिन वो फतवा शब्द सही है कि एक आपको जैसे व्हिप जारी होता है ना विधानसभा में, लोकसभा में, ऐसा व्हिप जारी कर दिया गया है कि अगर आप कुंभ में न गए, अगर आपने वहां आकर अपनी तस्वीर न खिंचवाई, वीडियो सोशल मीडिया पर न डाला गया, तो आपको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। तो अब जब ऐसी धमकियां दी जाने लगेंगी तो कुंभ का तो जो मूल चरित्र था वो समाप्त हो ही जाएगा। आप देखिए जो संगम स्थल है, जो मान्य तौर पर संगम स्थल है जहाँ तीनों नदियों का संगम होता है, उस पर वीआईपी कब्जा है। वहां सामान्य जन पहुंच नहीं सकता। सामान्य जनों के लिए मूल संगम स्थल से दर्जनों किलोमीटर दूर अलग अलग गड्ढे बना दिए गए, गड्ढे का टैंक बना दिए कि ये आपका संगम, इसमें आप नहाइए। आप पहले 8-10 किलोमीटर पैदल चलिए, पैदल चलकर अगर पहुंच भी गए गंगा के तट पर, तो आप गंगा को भी नहीं छू पा रहे हैं। आप पता नहीं कौन से पानी में स्नान कर रहे हैं, लेकिन आस्था है, लोग जा रहे हैं। लोग असुविधाओं को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, पेड़ों के नीचे पड़े हुए हैं, खुले में अपना रजाई कंबल ओढ़ के रात गुजार रहे हैं, और कुंभ में स्नान करके मोक्ष की कामना कर। ये पापी लोग नहीं है जो हजारों करोड़ों की संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। पापी तो वो लोग हैं जिन्होंने संगम को घेर लिया है, जिसको कारपोरेट के हवाले कर दिया है। अडानी का तंबू वहां लगा हुआ है, अभी अखिलेश बाबू का भी तंबू वहां लग गया, वो भी कुंभ स्नान कराए। सवाल ये है कि कुंभ का जो तीर्थ क्षेत्र है, क्या इन राजनीतिक गतिविधियों के लिए बनाया गया है? कुंभ के क्षेत्र में हमारे जितने पुरखे हैं धर्म के, उनकी किसी की तस्वीर नहीं है। उसमें योगी और मोदी के अलावा कोई तस्वीर नहीं है। और या ये जो योगी और मोदी के आगे दंडवत कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से, या इन बाबाओं की तस्वीरें लगी हुई हैं जो जिनके पास अकूत दौलत है, जो सिर्फ एक फोटो खिंचवाने के और अपने तंबू में ठहराने के अपने भक्तों से हजारों रुपए नगद वसूलते हैं। मेरे पास इस बात के कई प्रमाण हैं
कि आप अगर उनके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, उनके साथ बैठ के स्नान वो भोजन करना चाहते हैं, तो 20,000 की 25,000 की आप उनको लिफाफा दीजिए, 50, तब जाके आपको वो अवसर प्राप्त होगा। तो धर्म को अभी तक राजनीति के लोग बेच रहे थे, अब ये धंधक धोरी भी, जो कलयुग में तुलसीदास जी ने कहा था कि ऐसा समय आएगा और ऐसे पंथ पैदा हो जाएंगे। इसमें देखिए ना, किन्नर भी आ गए, इन्होंने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बना दिया। भाई किन्नर अखाड़ा है तो किन्नरों को शामिल कीजिए, ममता कुलकर्णी क्या किन्नर हैं? सब तो ऐसे तमाम सारे नाटक और प्रपंच हो रहे हैं कि अब शर्म आती है इस कुंभ के आयोजन में सरकार की हिस्सेदारी को देख करके। कुंभ का बजट लगातार बढ़ रहा है। आपने जैसा अभी जिक्र किया रॉय साहब ने कि किसी जमाने में अखिलेश जी की सरकार थी तो 800 या 1000 करोड़ रुपए में कुंभ की व्यवस्था हो गई थी। आज वो बजट 7,000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 10,000 करोड़ चला गया। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें लूट खसोट चल रही है। कुंभ की व्यवस्थाओं के नाम पर आम आदमी को कोई सुविधा नहीं है। वो खुले में पुआल के नीचे घास का जो चावल का रहता है पुआल, उस पर पड़े हुए हैं, वो भी नहीं है तो रेत पे पड़े हुए हैं, सड़क किनारे पेड़ों के नीचे पड़े हैं, और वीआईपीओ के लिए टेंट है। मैंने आज मेरे घर में कहा भाई कुंभ चलो एक दिन अपन भी पाप विमोचित करे आए, मोक्ष की कामना करने। मैंने एक एजेंट से पूछा तो वो कह रहा 20,000 रुपए लगेंगे साहब एक रात के। अब हाथ ना मुट्ठी खुरखुरा उठी, हम जैसे लोग गरीब लोग कैसे कुंभ में जाएंगे? तो ये कुंभ अब वीआईपीओ का कुंभ है, और वो उन्हें ही सारी पुण्य लाभ मिलने वाली है। गंगा का जल जो पतित पावन कर देता था, अब खुद पतित और अपवित्र हो गया है। उसमें बिल्कुल पवित्रता नहीं बची है, उसको बेचा जा रहा है बेशर्मी के साथ, गंदा किया जा रहा है बेशर्मी के साथ। आप देखिए ना, इस गंगा जल में चुपचाप से लोग जाते थे, चाहे वो जेब कतरे हों, चाहे वो हत्यारे हों, चाहे तड़ीपार हो, चुपचाप जाके स्नान करके घर चले जाते थे। अब वो तस्वीरें खिंचवा रहे। ड्रग माफिया की बात की अभी ममता कुलकर्णी है, हमारे अब किस किस का नाम ले, तड़ीपार तो बहुत लोग हैं जो सत्ता के प्रतिष्ठानों में बैठे हुए हैं। तो शर्मनाक स्थिति है, और इसको अब चूंकि रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इस गठजोड़ में हमारे जो धर्म के नेता हैं, अवधेशानंद जैसे महान लोग, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, वो गृह मंत्री का जलाभिषेक कर रहे हैं। तो अब कोई उम्मीद नहीं है कि हम अपने धर्म को, अपनी गंगा को बचा पाएंगे। तो कुल मिलाकर के निराशाजनक स्थिति है, अफसोसनाक स्थिति है जी। हाँ, योगी वर्सेस मोदी का ये कुंभ है, और आपने कहा कि जिस तरीके से योगी का तिरस्कार कल किया अमित शाह ने, लेकिन अचल साहब ये पूरा ये कुंभ का जो ड्रामा है, और खासकर बीजेपी के नेताओं का, मैं यहाँ पे केवल और केवल बीजेपी के नेताओं की बात कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैरी कॉम, अमित शाह, उसके पहले राजनाथ सिंह, हर बीजेपी के नेता का अगर आप सोशल मीडिया के टाइमलाइन में जाएंगे और अगर उन्होंने डुबकी लगाई है, तो मजाल की बात है कि उनकी तस्वीर और उनके बारे में 4 लाइन ना लिखी हो। ऐसा क्यों जी अचल जी? देखिए नीरू जी, ऐसा तो इसलिए हो रहा है कि सब सर्टिफाइड सनातनी होना चाहते हैं कुंभ में स्नान करके, और ये तस्वीरें और जो रील हैं ये उनका सर्टिफिकेट है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक ये देश में हुआ होता था, और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तरफ से, कि हिंदू धर्म खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है, तो मुझे लगता था कि ये लोग केवल पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। लेकिन आप कल की जो तस्वीरें देखी गई कुंभ में, जिस ढंग से जलाभिषेक माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री का हो रहा था, उसको देखकर मुझे जरूर लगा कि अब सनातन और हिंदू धर्म खतरे में है। क्योंकि सनातन और हिंदू धर्म के स्वयंभू ठेकेदार जो अरबपति हैं, जो एक समानांतर अर्थव्यवस्था की बात मनोज ने कही थी, वो लोग अब हिंदू धर्म को खुद खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने राजनीति के चरणों में हिंदू धर्म को बिठा दिया है, और ऐसे हिंदू धर्म की रक्षा का दायित्व किसी राजनीतिक दल का नहीं है, उन करोड़ों लोगों का है जो खुले आसमान के नीचे डले हुए हैं, जिनकी चिंता किसी सरकार को नहीं है। सारा पैसा कुटियां और एसी कुटियां बनाने में खर्च कर दिया गया, वीआईपी पास देने में खर्च कर दिया गया, वीआईपी लवाज में जो जा रहे हैं, बड़े बड़े कारकेट जा रहे हैं, उनमें खर्च कर दिया गया। और इसमें आप देखिए 10,000 करोड़ का ये कुंभ, कम से कम आधा पैसा लोग भारतीय जनता पार्टी के जो ठेकेदार थे, जिन्होंने यहाँ प्रकाश की व्यवस्था की है, कुटियां बनाई है, उनकी जेब में चला गया। जनता को इस बार टीका तक नहीं लगाया गया। जो पहले हमारे यहाँ सिंगर्स में तो हैजे के टीके लगते थे, टीबी के टीके लगते थे। आपने अभी रॉय साहब ने जिक्र किया कि एक बेचारी विदेशन आई थी, वो बीमार होकर चली गई भूटान।
अब इसके रिपरकेशन आप देखेंगे कुंभ के बाद, ये किस तेजी से लोगों में बीमारियां फैलेंगी, इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। तस्वीरें बनाओ, रील खिंचवाओ, और ये जो हमारे अखाड़ा प्रमुख हैं उनको अपने चरणों में बिठाओ, उनसे अपना अभिषेक कराओ। अब सचमुच हिंदू धर्म को खतरा 2025 से शुरू हुआ है। अगर लोगों को हिंदू धर्म की चिंता है, वो किसी भी दल में हो, तो इसको बचाने की कोशिश करें, अन्यथा सब स्वाहा होने वाला है। जी।